बिहार विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। एक तो गोपालगंज और दूसरा मोकामा। और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यानी कि नीतीश कुमार जब बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ आए हैं तो ये पहला चुनाव है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि महागठबंधन की महापरीक्षा होने वाली है। लेकिन उसके पहले ही लगता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक उपचुनाव को लेकर लगातार कवरेज कर रहा है। हर दिन हम आपको इस उपचुनाव से जुड़ी हुई हर एक स्टोरी बताते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि महागठबंधन के अंदर दूरियां क्यों आ गई हैं, क्यों इन दो सीटों से दोनों बड़े नेता चुनाव प्रचार करने से गुरेज कर रहे हैं, क्यों इन दोनों का चुनाव प्रचार गोपालगंज और मोकामा इन सीटों पर नहीं हो रहा है। दरअसल गोपालगंज से अगर शुरुआत करें तो गोपालगंज की सीट ये कहा जा रहा है कि फंस गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोपालगंज की सीट पर लगातार बीजेपी चुनाव जीत रही थी। सुभाष सिंह वहां से विधायक थे। सुभाष सिंह की मौत हुई, अब उनकी पत्नी को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया। यहां पर आरजेडी के लिए समस्या यह है कि आरजेडी के खाते में यह सीट तो चली गई, लेकिन मुश्किल यह आ गई है कि सीट के जाने के बाद यहां पर साधु यादव ने अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार दिया, यानी कि तेजस्वी यादव की मामी भी चुनाव प्रचार में। अब जब तेजस्वी यादव की मामी चुनाव प्रचार में है और वहां भांजा जाकर चुनाव प्रचार करे तो करे कैसे। और दूसरा, नीतीश कुमार अभी भी गोपालगंज के लिए उनका कोई भी प्लान नहीं बना है कि क्या वो चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं मोकामा की सीट। मोकामा की अगर आप सीट को देखें तो यहाँ पर बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनावी मैदान में है। नीलम देवी के सामने ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी चुनावी मैदान में है। लेकिन यहाँ भी कहा जा रहा है कि टक्कर जबरदस्त अब हो चली। बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए के खेमे के तमाम बड़े नेताओं को वहां उतार दिया गया है, चाहे वो लोकल नेता हो या राज्य स्तर के नेता। उन्होंने वहां पर मोर्चेबंदी कर ली है। लेकिन आरजेडी सिर्फ दूर से मैसेज दे रही है और जेडीयू अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है कि आरजेडी के कैंडिडेट को समर्थन करना है, लेकिन जमीन पर ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि दोनों पार्टियां अभी से दावे कर रही हैं कि चुनाव तो वही जीतेंगे। यह भी अनंत सिंह की पारंपरिक सीट है। ये कहा जा रहा है कि उनके लिए ये जंग आसान होगी, लेकिन बीजेपी की मोर्चेबंदी से ऐसा लग रहा है कि इस सीट पर भी कड़ी टक्कर होने वाली। लेकिन इस सीट पर भी पेच ये है कि तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार से उन्होंने खुद को दूर किया हुआ है और नीतीश कुमार के लिए ये कहा जा रहा है कि चूंकि नीलम देवी लोकसभा चुनाव में, जो अभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव मुंगेर से वो लड़ चुकी हैं कांग्रेस के टिकट, और अनंत सिंह वर्सेस ललन सिंह का जंग भी जो है वो जग जाए। ऐसे में वहां पर भी कोई बड़ा नेता अभी तक चुनाव प्रचार में उतरा नहीं। अगर आपको याद होगा तो मैं बता दूं कि जब इन दो सीटों की घोषणा हो रही थी कि चुनाव लड़ेगा कौन और किस पार्टी के खाते में यह सीट जा रही है, तब भी घोषणा करने के लिए जीतन राम मांझी आए थे, ना कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कहा जाए कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव। जबकि आपको याद होगा कि यह कहा गया था कि आरजेडी की तरफ से कोई भी बड़े फैसले लिए जाएंगे तो उसे बताने के लिए मीडिया के सामने तेजस्वी यादव आएंगे। खैर, बात इतनी भी नहीं है। बात इससे अब आगे बढ़ चुकी कि क्या जेडीयू और आरजेडी में सब कुछ ठीक है, या जो बातें अब राजनीतिक फिजा में चल रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक रही और प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से कहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो क्या ये माना जाए कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं, या इन दो सीटों को लेकर महागठबंधन के दोनों दल ये नहीं चाहते, या ये भी कह सकते हैं आप कि चूंकि जेडीयू के कैंडिडेट इन दोनों सीटों पर नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए भी जेडीयू उस तरीके से अपनी हिस्सेदारी दिखा नहीं रही आरजेडी के कैंडिडेट को लेकर। सवाल कई खड़े होते हैं क्योंकि बड़े नेता अभी तक चुनाव प्रचार से दूर हैं। नेता अपनी तरफ से जोर आजमाइश कर रहे हैं जो चुनावी मैदान में, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या जेडीयू और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक है। क्योंकि आरजेडी अगर इन दोनों सीटों को जीतती है तो उनका संख्या बल और मजबूत होता है, और अगर वह एक सीट और जो कुर्नी वाली सदस्यता खत्म हुई है उसे भी जीत लेती है, तो महागठबंधन बिना जेडीयू के समर्थन के भी सरकार बनाने में सक्षम हो सकती है। उसे सिर्फ मामूली समर्थन चाहिए किसी दूसरे विधानसभा सदस्यों का, या संख्या बल कम हो जाती है या कोई दल वॉकआउट भी कर जाती है तो भी महागठबंधन सरकार बना देगी, यानी कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसीलिए भी यह जंग अब दिलचस्प हो चली है जब विधानसभा की इन दोनों सीटों पर चुनाव होंगे और जब नतीजा आएगा।
आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।